दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके साइंस, जीके, मैथ और रीजनिंग के जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए थे। इसके बाद हम जो है थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू आपको इसी चैनल पर कराएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था, संजीव खन्ना ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी टेक्नीशियन के अभी 2024 के एग्जाम में किसी दिन पूछा था, तो रिपीटेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग एनालिसिस पूरा देखिए। तो संजीव खन्ना ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। तो आपका जो सही उत्तर होगा 51 नंबर यानी 51st नंबर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 51st दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया है। यानी जो आपका साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका साल 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, तो अनिल प्रधान को, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अनिल प्रधान होगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा था कि 13 प्रोटीन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का, माफ करिए यहाँ पर आपका प्रोटॉन होगा, प्रोटीन गलती से लिख गया, यानी 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा। यानी कि आपका जो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले जो आपका न्यूट्रॉन यहाँ पर होगा वाले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा 27 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 27 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था, क्योंकि सोना, चांदी और प्लेटिनम ये तीन हम आपको बता दे रहे हैं और आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। क्वेश्चन पूछा था, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। यानी द्विलिंगी पुष्प जो है इनमें से कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर होगा सरसों, यानी सरसों जो होता है आपका द्विलिंगी पुष्प होता है। और आपका छठवां जो प्रश्न पूछा था, त्वरण का एसआई मात्रक, यानी आपका त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका त्वरण का एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, प्लाज्मोडियम कैसे पुनरुत्पादित करता है। यानी प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे पुनरुत्पादित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा लैंगिक और अलैंगिक दोनों पुनरुत्पादन होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लैंगिक अलैंगिक दोनों दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी आठवां प्रश्न है, लेस्मानिया द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। यानी लेस्मानिया द्वारा होने वाली आपकी बीमारी कौन सी है। तो आपका जो सही उत्तर होगा लेसमैनियसिस होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लेसमैनियसिस दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि आपका जो नवा प्रश्न है वो, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। यानी अवतल दर्पण में जो है परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा मुख्य फोकस होगा, यानी अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद जो है किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब ये जो है क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। और जिस भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा अंतर हो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जिस हिसाब से भेजते हैं उसी हिसाब से हम लिखते हैं, तो जिस भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर थोड़ा मोड़ा अंतर हो यानी फिर कोई उत्तर गलत हो तो उसे अभी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगर दो पिंडों में से एक पिंड का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल होगा। यानी आपके दो पिंड हैं और एक पिंड का जो द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो आपका परिणामी बल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अगर दो पिंडों में से एक पिंड का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो आपका परिणामी बल जो होगा 4 गुना हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो 4 गुना होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 4 गुना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से प्रश्न था। यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अब इससे भी क्या प्रश्न था, ये भी प्रश्न जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो इस प्रश्न को भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से संबंधित आपका प्रश्न क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा था, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलती है। यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से जो है निकलती है। तो आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कौन सी ग्रंथि से निकलती है, तो थायराइड ग्रंथि, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलती है, तो आपका थायराइड ग्रंथि, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। यानी ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका क्या उपयोग है, तो इमारतों में आग के खतरों को रोकने के लिए, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, तो इमारतों में आग के खतरों को रोकने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इमारतों में आग के खतरे को रोकने के लिए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें अगले की, तो चुंबक से, यानी आपका चुंबक यहाँ पर होगा, चुंबक से आपके कितने प्रश्न आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आया था, यानी चुंबक से आपके 2 से 3 प्रश्न आए थे। और जो है इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था चुंबक से, तो इसे भी आपका जो चुंबक वाला क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, ताकि जो है हम आपको इसका पीडीएफ बना करके दे पाएँ। आपका प्रकाश से 2 से 3 प्रश्न था, यानी आपका प्रकाश से भी 2 से 3 प्रश्न था, जिसमें से एक आध ही प्रश्न हमें मिल पाए, प्रकाश से भी आपका सभी प्रश्न नहीं मिल पाया है। और आपका 12, 24, 45 वाई का समानुपाती में वाई का मान क्या होगा, यानी इसमें आपका समानुपाती में वाई का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका मैथ से एक था। मैथ से भी हमें एक ही क्वेश्चन मिल पाया और रीजनिंग से जो है हमें ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। और इस शिफ्ट में जो है हमें टोटल 14 से 15 प्रश्न ही टोटल मिल पाए थे, जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है। बाकी इस शिफ्ट के जो भी प्रश्न बचे होंगे उसे आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रश्न के लैंग्वेज में थोड़ा-मोड़ा अंतर होगा उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रश्न का आपको लगे कि आंसर गलत है तो उसे भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगले शिफ्ट का यानी तीसरे शिफ्ट का जो है एनालिसिस अभी हम कुछ देर में आपको क्वेश्चन अगर आप लोग जल्दी भेज देते हैं तो जल्दी हम जो है तीसरे शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको जल्दी करा देंगे। बाकी आप लोग जो है इस शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन बचा होगा एक बार फिर से कहना चाहेंगे उसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा।